बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी महमूद अहमद साहब, साबिक MPA हल्का PP 257, उम्मीदवार MPA हल्का PP 257 तहसील लियाकतपुर। आज हम सियासत के हवाले से बात करेंगे, सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम भाई। कैसे हैं आप? दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम की वजह से की है। बिल्कुल, कोई मेरा शक पहला आपसे सवाल है कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एजुकेशन जो है वो लियाकतपुर से की और ग्रेजुएशन मैंने SC कॉलेज बहावलपुर से किया। उसके बाद मैंने LLB SM कॉलेज कराची से की। माशाल्लाह। और मैं प्रैक्टिस तो नहीं करता और बस आवाम की खिदमत ही कर रहा हूँ। माशाल्लाह। ये एक जो मैंने अपनी डिग्री ली है जी। वो फॉर द एजुकेशन पर्पस के, मैं एक जो एक डिग्री है जी। हमारे मुल्क की वकालत की, जी। वो मैंने हासिल की है। माशाल्लाह। अच्छा जनाब, ये सियासत का शौक़ आपको था या वालिद साहब ने कहा या आपके भाई चौधरी मसूद साहब MPA रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि आपने सियासत में आना है? एक्चुअली मैं पॉलिटिकल आदमी तो नहीं हूँ अच्छा। और एक वर्कर हूँ। हमारे फादर तो पॉलिटिक्स में नहीं थे, अच्छा। मेरे बड़े भाई साहब पॉलिटिक्स में थे, उनको फॉलो किया और 85 का उन्होंने इलेक्शन मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का लड़ा। तो वो भी एक सोशल वर्कर थे, फेमस थे पब्लिक में, लियाकतपुर की आवाम में। 85 में वो ज़िला काउंसिल के बिला मुकाबला मेंबर मुंतखब हुए माशाल्लाह। और डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां की ज़िला काउंसिल की ये एक लियाकतपुर की सीट थी जो बिला मुकाबला हुई। ठीक। जब आप MPA बने तो किस दौर में बने, और आप जब MPA बने थे, आप इस तहसील को लेकर आपने क्या डेवलपमेंट करवाई, क्या तरक्याती काम करवाए उस वक़्त? मैं उससे पीछे जाऊंगा। जी। मैंने 98 में बल्दियाती इलेक्शन कंटेस्ट किया, ठीक सर। तो मैं सिटी का काउंसलर बना, फिर मैं वाइस चेयरमैन बल्दिया रहा, उसके बाद फिर मैं चेयरमैन बल्दिया लियाकतपुर रहा। उसके बाद मेरा सफ़र आगे चलता चलता 2002 का मुशर्रफ साहब ने जब कू किया जी। तो मार्शाल्लाह लगा, तो मैंने तहसील लियाकतपुर से तहसील नायब नाज़म का इलेक्शन लड़ा। अच्छा। मेरे साथ नाज़म थे मसूद आलम और मैंने तहसील नाज़म लियाकतपुर नायब नाज़म का मैंने अपना हिस्सा दिया, अपना अच्छा। शेयर किया और अल्हम्दुलिल्लाह बस ऐसे ही सफ़र चल रहा है। ठीक। आप MPA के उम्मीदवार हैं और आपके भाई MPA रह चुके हैं। तो जब आपके भाई MPA थे अभी इस टेन्योर से पहले, तो इस लियाकतपुर में लेकर रोड्स की बात करें, बाकी डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, चक्कू के हवाले से बात करें, चौलिस्तान के हवाले से बात करें, तो बहुत सारी डेवलपमेंट करवाई गई है इस टेन्योर में। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को जो डेवलपमेंट आपने करवाई है तो वो हमें बताइएगा। देखें मखदूम साहब, लियाकतपुर की जो डेवलपमेंट है वो अय्यां है हर बंदे के सामने। हमने जो लियाकतपुर में काम किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमने 88 में पहला इलेक्शन मेरे बड़े भाई साहब ने इंडिपेंडेंट लड़ा ठीक। और हम कामयाब हुए। माशाअल्लाह। और आपने नाम सुना होगा मरहूम हाजी सैफुल्लाह साहब का, जो अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, जी। BBC चैनल पर भी वो बोलते रहे हैं। जी बिल्कुल। ये एक ही हल्का होता था हमारा। जी। ये तो 2002 के बाद सीटें बढ़ी हैं पंजाब असम्बली की, तो 3 हो गई हैं, वरना तहसील की 2 सीटें होती थी MPA की। तो सर हमने काम किया अपने जी हलके में बिल्कुल। और बिला तफरीक किया। आज भी हम चौधरी मसूद साहब, हमसे मुराद चौधरी मसूद साहब, जी।
आबादकारों से ज़्यादा हमारे सराकी वसे में फेमस है। जी बिल्कुल। और हमारे जो तहसील लियाकतपुर के सियासी बंदे हैं वो परेशान हैं और वो चौधरी मसूद साहब से ख़ाइफ हैं, क्योंकि चौधरी मसूद साहब जो हैं वो एक वर्कर आदमी हैं और उन्होंने भरपूर तरीके से अपने इलाके की नुमाइंदगी की, अपने मामलात को चलाया, अपने हलके को संवारा, अपने शहर को संवारा। और हमने उस ज़माने में अपने हलके की नुमाइंदगी, अपने हलके की नहीं अपनी तहसील की नुमाइंदगी की जी और वो आपके सबके सामने आई यहाँ हैं। हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी डेवलपमेंट है, जी जो हमारे के लिए हमारी खिदमात हैं आवाम के लिए, वो तहसील लियाकतपुर के तमाम सियासतदान परेशान हैं बिल्कुल और ऐसा। ख़ाइफ हैं चौधरी मसूद साहब से। बिल्कुल बहुत सारी डेवलपमेंट और हुई है। इंशाल्लाह आप बात करते हैं डेवलपमेंट की, जी 88 में आप बहावलपुर से तशरीफ़ लाए हैं, जो ओवरहेड ब्रिज 90 में चीफ मिनिस्टर साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए। जी ये एक ही डेट में डायरेक्टिव जारी हुए थे ओवरहेड ब्रिज के। हमने 91 में बना लिया, बहावलपुर का जो है 2000 के बाद बना है। जी बिल्कुल ऐसा। डेवलपमेंट की पोजीशन आप ये देख लें। बिल्कुल हमने उस वक़्त चन्नीगोड से लेके ये शुगर मिल जटापूटा से कोई 2 किलोमीटर पीछे रह गई थी रोड। ये रोड हमने उस वक़्त 92 में कारपेट रोड बनवाई और ये 6 करोड़ 99 लाख रुपए में ये बनी थी उस उस दौर में। वक़्त। उस दौर में 20 फुट चौड़ी। अच्छा। हमने इज्तिमाई काम को देखा, हमने अपने हलके को नहीं देखा। अब चन्नीगोड से मेरा हलका नहीं है, मेरा हलका जिंदू पीर से शुरू होता है। जी बिल्कुल। जी उस वक़्त भी मेरा हलका जिंदू पीर से ही शुरू होता था, जब ये 2 सीटें होती थी तहसील लियाकतपुर की। जी अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी मसूद साहब ने काम किया। मैं उसके बाद 2002 में तहसील नायब निज़ामत को छोड़कर रिज़ाइन करके फिर मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। ठीक। मैंने अपने दौर में कम से कम, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, उस 5 बजट हमने लिए हैं, 5 बजट में हमने कुछ 4 साढ़े 4 अरब रुपए की डेवलपमेंट करवाई। आज आप चोलस्तान चले जाएं, आपको रोड का एक नेटवर्क मिलेगा अच्छा। कि ये कहाँ जा रही है रोड, ये किस गांव को टच कर रही है। सो मच सो जो हेड फ्रीद पे लोग रहते हैं, वहाँ से लोग फिरोज़ा आते थे, फिरोज़ा से रहीम यार खां जाते थे। हमने एक रोड उनको हेड फ्रीज से टी चौक दे दी, जो अबू धाबी के महलों के साथ जाती है। वो ये आधे घंटे में वहाँ से रहीम यार खां पहुँच जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा। और अल्हम्दुलिल्लाह एक विजन है हमारे पास। हमारी कोशिश है कि हम अपने भाइयों को, अपने हलके को कंफर्टेबल करें। सेकंड, मैं आपसे ये बात करूँगा कि उस तनियोर में मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी फूड भी रहा हूँ अच्छा माशाल्लाह। और 0% फूड का लॉस था, 0%। अच्छा। आप देख लें कि फूड डिपार्टमेंट जब 90 डेज़ में प्रोक्योरमेंट करता है तो वो कितने लॉसेस होते हैं। हमारा इस 3 साल का जो टेन्योर था मेरा, उसमें 0%। चौधरी इकबाल साहब फूड मिनिस्टर, पार्लिमानी सेक्रेटरी मैं खुद था और सेक्रेटरी राजा एहसन थे। हम 3 बंदों ने दिन रात करके टारगेट भी गवर्नमेंट का पूरा किया, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का था, और जो इनके लॉसेस आते थे फूड डिपार्टमेंट के, वो भी हमने ज़ीरो दिए। हमने उस टेन्योर में बहुत काम किया और इलेक्शन आए, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा शहीद हो गई, वो इलेक्शन हमने लूज़ कर दिया। नेक्स्ट इलेक्शन आ गया अगला 2000, गालबन वो था 13 का। 13 में हमें नून लीग ने ऑन बोर्ड किया, कुछ हमारे उनके साथ डिफरेंसेस आए, उन्होंने हमें लास्ट मोमेंट पे जाके हमारी टिकट रिफ्यूज़ की, तो हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा हमने 2013 का जो इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ा, तो हमने वो इलेक्शन जो है 4000 वोटों से लूज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, हम दोनों भाइयों की एफर्ट से, पब्लिक की खिदमत से, हम इस वक्त 20 से 25,000 वोट बैंक रखते हैं इंडिपेंडेंट। माशाल्लाह। ना तो हम मखदूम हैं, ना हम फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, हम तो सेल्फ मेड आदमी हैं। बिल्कुल।
और इस सेल्फ मेड में हमारा जो है वो मेन ये टारगेट है, फोकस है कि हमारा इलाका पसमानदा है, ये डेवलप होना चाहिए, इसकी भरपूर जो होनी चाहिए। ये 2018 में भी हमारे साथ मुस्लिम लीग नून ने किया ये कि टिकट हमें लास्ट मोमेंट पे ना दी, तो हम बाअमर मजबूरी हमें खुसरो मुख्तियार साहब ने पीटीआई में ले गए। मसूद साहब को मैंने इलेक्शन कंटेस्ट करवाया, वो पीटीआई में नहीं जाना चाहते थे। अच्छा। वो कहते थे कि आज़ाद में इलेक्शन लड़ूंगा। दोस्तों ने, हल्के के लोगों ने, हमारा जो थिंक टैंक था, उन्होंने मजबूर किया कि नहीं सर, आप पीटीआई से इलेक्शन लड़ें, टिकट होना चाहिए। और जब हमने टिकट लिया 2013 में, जो पीटीआई का कैंडिडेट था उसके वोट थे हल्के में 4500। अच्छा। हमने 10,000 की लीड से ये इलेक्शन जीता। और साल 2 साल के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब नाअहल चीफ मिनिस्टर थे, तो चौधरी मसूद साहब उनको मेंटली मैच नहीं कर पाए और ये नहीं वहाँ ऑफिस में गए। 1-2 दफ़ा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ख़त भी लिखा, प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट भी डाली, उन्होंने भी, इमरान खान साहब ने बॉदर नहीं किया, तो आखिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे हैं अपने आपके सामने, पब्लिक डीलिंग चल रही है, जी, हमारा मैं स्टाफ है, जैसे आया आपसे मुलाकात हमारा की, स्टाफ लोग है। आपके पास आए हुए थे, आपका ये ऑनर है कि लोगों का काम अपने ऑफिस में बैठ के कर देते हैं, ये बड़े एजाज़ की बात है। ऐसे पाकिस्तान में एमपी कई कम हुई होते हैं होंगे। पूरा हमने अपना सेटअप बनाया हुआ है जी। बिल्कुल। हमारा पूरा इंतज़ामिया के साथ जी। ऑन बोर्ड हैं हम। जी। किसी का भी रिलीफ है, उसको जो उसका हक सच है उसको जी। देते हैं। पब्लिक काउंसलिंग भी करते हैं कि हमारा दीन और हमारा मज़हब क्या कहता है, हम मुसलमान हैं, झूठ ना बोलें, सही बात करें, सच्ची बात करें, रिलीफ दें इंशाल्लाह। कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जनाब, माशाल्लाह आप उम्मीदवार एमपी हल्का पीपी 257 तहसील लियाकतपुर हैं। इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं अपनी इस तहसील को लेकर? जब आप इंशाल्लाह एमपी बन जाएंगे तो क्या इस्लाहात लाएंगे? मखदूम साहब, बहुत ज़्यादा काम है जी। अभी भी। हमारी वर्किंग जो है 18 घंटे की थी, ये 2018 से लेकर ये जो करंट टर्न्योर चल रहा है, इसमें मसूद साहब तो ख़ास तौर पर 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं और उन्होंने किया है। उसके पीछे मैं हूँ, मेरे पीछे फिर 4 हमारे जो हैं जेंटलमैन स्टाफ हैं, जो हम अपने मामलात को, डेवलपमेंट को जहाँ बेहतर समझते हैं, जहाँ डिमांड है, सो मच सो कि हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से फ़ंड भी हम जो है खुद ही हमें अरेंज करना पड़ता है। सारे मामलात जो है लाकर पब्लिक को दे देते हैं। जब डेवलपमेंट होती है तो फिर कहते हैं भी इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के ज़िम्मेदार आप हैं। मेरा सिटी लियाकतपुर में 10 साल का जो टर्न्योर मुझे नहीं मिला, उसमें मेरा शहर जो था इन्होंने ज़ीरो कर दिया। और 10 साल के बाद अब मैंने 22 किलोमीटर सिटी में कारपेट रोड दी है। ठेकेदार ने सब स्टैंडर्ड काम किया। हमने उनको CMIT वालों को कहा, रोड रिसर्च वालों को कहा कि यहाँ आकर इनको चेक करें, इनका म्यार, इनकी क्वालिटी, इनकी क्वांटिटी को चेक करें। डिपार्टमेंट को कहा कि आप मुतमईन हैं, काम आपने ठीक किया है। जब उन्होंने कहा ठीक किया है, हमने सेकंड चेक के लिए रोड रिसर्च वालों को लेटर लिखा, हमने इनको CMIT को लेटर लिखा। हमने कहा जी आए हमारी रोड की इंस्पेक्शन करें, डेफिशिएंसी है तो ठेकेदार से काम मुकम्मल करवाएं। माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में एक रिकॉर्ड है तहसील लियाकतपुर का। किसी MNA MPA ने ये काम ऐसे नहीं किया जो हम करवा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम अपने शहर को बढ़ाएं। अब इस टर्न्योर में ये जो जनरल इलेक्शन एक्सपेक्टेड हैं, ड्यू टू हेल्थ मसूद भाई की तबीयत नासाज है, हार्ट पेशेंट हैं, और वो कह रहे थे कि जी मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूँगा, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप लड़ें। देखें इलेक्शन अगर होते हैं तो इंशाल्लाह अपने भाइयों की खिदमत करेंगे। और हमने जो मामलात लियाकतपुर की, हम तो जो हमारी सोच है, जो हमारी आवाम को रिलीफ मिले, हम कोशिश है। आवाम तो बाद में सोचती है, हमारे माइंड में पहले ही बात होती है। आप एजुकेशन सेक्टर को ले लें,
आप रोड सेक्टर को ले लें, आप ज़राअत सेक्टर को ले लें, आप लाइफ स्टॉक सेक्टर को ले लें, इन सब में हेल्थ को ले लें, एजुकेशन को ले लें। जी। अभी आपके सामने वो ये गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल के प्रिंसिपल थे आए हुए, जी बिल्कुल। वो हम सबको मॉनिटर भी करते हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको भी रिजॉल्व करते हैं, उनकी फर्दर उनकी मुशावरत से उनको फर्दर जो उनकी डिमांड है उसको भी पूरा करवाते हैं डिपार्टमेंट से। ठीक। और ये हमारी कोशिश महमूद है। साहब, चोलिस्तान के लोगों के लिए इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं आपके? चोलिस्तान में सर सबसे उनका जो मेन प्रॉब्लम था वो था वाटर सप्लाई का, पानी का, ठीक। नहरी सिस्टम का। एक्चुअली ये जो चोलिस्तान है ये सिर्फ हम इनको फ्लड चैनल्स नहरें हमारी चलती थी। अब पानी हमने कोशिश करके बड़ा एफर्ट्स करके अपर पंजाब में जितनी भी लाहौर आप देख लें, आप मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा हाउसिंग स्कीम्स बनी हैं, हमने वहाँ जो ज़मीनें ज़राअत में अब पानी नहीं इस्तेमाल होता वो हम पानी वहाँ से निकाल कर लाए हैं और हमने चोलिस्तान को सरसब्ज़ कर दिया है। अच्छा, माशाअल्लाह। पहले माजी में जो चोलिस्तान में नहरें बिकती थी हमने वो बिकने नहीं दी। हमने चोलिस्तान के टेल तक पानी दिया है। आप जाएं, जाकर सर्वे करें अच्छा, और देखें कि हमारे जो चोलिस्तानी भाई हैं वो टेल पर कितनी उनके पास भी खुशहाली है। जो उनकी आसूदगी थी वो हमने ख़त्म कर दी है। ठीक। और चोलिस्तान को हम फर्दर, क्योंकि चोलिस्तान जो है वो CDA डिपार्टमेंट इसको सुपरवाइज़ करता है। कुछ कोरोना की वजह से और कुछ हमारे मुल्की हालात की वजह से वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक उसको एड देता था। उन्होंने ये 2-3 साल से एड नहीं दी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हमने जो मेरा 2002 से लेकर 2008 का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया था ड्यू टू नॉन मेंटेनेंस, हमने उसको रिपेयर करवाया। उसके बाद उनको कुछ 70 किलोमीटर रोड हमने नई और भी दी हैं। अच्छा। और फॉर्म टू मार्केट रोड और वो हमने उनको बना कर दी हैं। फर्दर हमारे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट प्लान जा रहा है उसमें हम मज़ीद भी अपग्रेड करेंगे। अब वो चोलिस्तान जो आपके कॉन्सेप्ट जहन में है ना, वो चोलिस्तान नहीं है। मैं कल भी एक वहाँ शादी का फंक्शन था, वहाँ गया था, तो बहुत चेंज है चोलिस्तान। अब वो तो शहर है, कोई वो चोलिस्तान वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि यहाँ बिजली नहीं होगी। मैं ये भी आपसे शेयर कर लूँ, अच्छा, बिजली के हवाले से बात करूं तो चोलिस्तान में बिजली लगवाई 50% चोलिस्तान, 60% बिजली लग चुकी है। अच्छा, आपकी कंट्रीब्यूशन से? अच्छा, ये मैंने 2002 से 2008 में लगवाई थी। अच्छा। उस वक्त वर्ल्ड बैंक ने और एशियन बैंक ने हमें बड़ा सपोर्ट किया था चोलिस्तान को। उसके बाद नहीं लगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस वक्त पॉपुलेशन कम थी, अब पॉपुलेशन बढ़ भी गई है। कुछ चोलिस्तानियों को अवेयरनेस आ गई है कि वो भी माइग्रेट करके शहरों में आ गए। उनकी ज़मीनें ठीक उधर हैं, वो सुबह जाते हैं शाम को वापस आ जाते हैं। किसी की रिहाइश फरोज़ा है, किसी की रिहाइश लियाकतपुर है, किसी की रिहाइश हेड फरीद पे है, किसी की रिहाइश गुलशन फरीद पे है। ये जो छोटे छोटे कस्बे हैं अब वो एक समझे कि सेमी तहसील हेडक्वार्टर बने हुए हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा। वहाँ हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं। लोग अब वैसे भी मीडिया आपके ने और एडवांस हो गए हैं माशाल्लाह। वो चोलिस्तान अब वो चोलिस्तान नहीं है। अच्छा जनाब, लियाकतपुर की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से आप एज अ सीनियर सियासतदान क्या तबसरा करेंगे? देखें जी, बात ये है कि मैं तो कहता हूँ सियासतदान कोई भी हो जी, अपने हल्के का काम होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, अपने भाइयों को रिलीफ मिलना चाहिए। आप अपने इलाके को खूबसूरत बनाएं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर माजी में ये नहीं हुआ। माजी में अजीबोगरीब स्टाइल चलता रहा है। एक साहब आए, वो इस्लामाबाद रिहाइश पज़ीर थे, वो इलेक्शन लड़ा और इस्लामाबाद जा बैठे, वहाँ से वो अमेरिका चले गए। एक साहब आए, वो फ़िरोज़ा से उनका तल्लक था, वो आए, वो जाकर फ़िरोज़ा बैठ गए। इग्नोर हुआ है। ये 10 साल का जो टन्योर है,
अगर ये मेरे हलका लियाकतपुर, मेरी तहसील लियाकतपुर को टाइम दिया जाता तो ये बहुत साफ़ सुथरी हो सकती थी, मगर इग्नोर किया गया। उनकी शायद मैं समझता हूँ कि मेंटली कैपेबिलिटी नहीं थी इतनी, कि वो कैपेसिटी नहीं थी इतनी कि वो इसको अप्रोच करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये 3 साढ़े 3 साल मिले हैं, हमने तो अपना भरपूर तरीके से इसमें किरदार अदा किया है। देखें, मेरा इंटरव्यू करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप इंटरव्यू करें पब्लिक का जाकर, उनसे ये क्वेश्चन करें कि दिस वन दिस वन दिस वन, फिर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, कौन इस इलाके के लिए काम कर रहा है। ये हालात है। लियाकतपुर ज़िला बनना कितना ज़रूरी है? देखिए जी, लियाकतपुर इस तहसील डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां का, ये पंजाब का ये आखिरी ज़िला है, रहीम यार खां, और इस बदकिस्मती से तहसील लियाकतपुर सबसे लो पेइंग कैपेसिटी की तहसील है। लियाकतपुर के 80% लोग जो अफोर्डेबल थे वो माइग्रेट कर गए हैं खानपुर या बहावलपुर, जी। ड्यू टू रीज़न कि एजुकेशन का मियार नहीं है, प्राइवेट स्कूल नहीं है। वो तो जो अफोर्डेबल लोग थे वो तो चले गए, अब जो गांव से सिटी को अफोर्ड कर सकते थे वो आ गए हैं यहाँ पर। ये मैं आपसे शेयर करूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इतने अच्छे हो गए हैं, मगर हम जो बच्चे मेडिकल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जा रहे थे वो ऑलरेडी वहाँ जाकर एंगेज हो गए। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें ये लियाकतपुर इग्नोर हुआ है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की वजह से इनको इग्नोर हुआ है। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया यहाँ पर चक्कर ही नहीं लगाती। बहुत से मसाइल देखिए, 100 किलोमीटर हमारा ज़िला रहीम यार खां है, 100 किलोमीटर हमारा बहावलपुर है। हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, तहसील हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल है। पहली बात यह है कि एमएससी नहीं मिलता यहाँ, बदकिस्मती देख लें। सेकेंडली बात यह है कि अगर एमएस यहाँ पर काम करना चाहता है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव थिंकिंग है, वो काम ही नहीं करने देते। अच्छा। हमने इस THQ हॉस्पिटल को इस माली साल में 50 करोड़ रुपए की एलोकेशन करवाई है। अच्छा, माशाल्लाह। देखें मखदूम साहब, जब किसी के रिहाइश के लिए जगह ही नहीं होगी, जिस किसी को किराए का मकान ही नहीं मिलेगा, तो कौन डॉक्टर या MS बाहर से आकर रहेगा। बिल्कुल ऐसा। 10 साल से घर MS का अनकम्प्लीट खड़ा था, वो मैंने अब आके मुकम्मल करवाया है, MS को रिहाइश का तो प्रॉब्लम ना हो। लियाकतपुर ज़िला बहुत ज़रूरी है बनना। देखें, स्मॉल स्केल में जाएंगे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं जी। पब्लिक को रिलीफ मिलेगा। अब हम यहाँ से जब जाते हैं तो 2 घंटे हमें रहीम यार खां पहुँचने में लगते हैं। आगे जो बाबू बैठे हैं वो उनकी कोई मीटिंग हो रही है, कोई TV लिंक उनका मीटिंग चल रही है, मीडिया लिंक चल रही है, वो अपनी मीटिंग में मसरूफ़ हैं। वो इतने बिजी हैं कि हमारा जो साइल है वो ख्वार होकर वापस आ जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। ये है हमारे रेवेन्यू मैटर के। पुलिस का अगर काम हो तो SP साहब, DPO साहब के इंतज़ार में बैठा वो सारा दिन ज़ाया हो जाता है, शाम को वो डिप्रेशन का मरीज़ होकर वापस आ जाता है। हमने बार दफ़ा ये आला हुक्काम से रिक्वेस्ट की है कि आप 15 दिन में 1 दिन लियाकतपुर को टाइम दें, 15 दिन में 1 दिन टाइम दें। हाँ सर, आपको देते हैं, बनाते हैं, खुली कचहरी करते हैं, ये करते हैं, मगर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। इसी तरह हमारा पेशेंट यहाँ से 5 किलोमीटर मेतला है और 5-10 किलोमीटर जिंदू पीर है। जी। जो बहावलपुर को जाता है वो जिंदू पीर नहीं क्रॉस करता। अगर वो जिंदू पीर पेशेंट क्रॉस कर गया तो समझो वो बच गया, वरना वो इसी पोर्शन में उसकी डेथ हो जाती है इमरजेंसी में। जी बिल्कुल। और इसी तरह हमने इसका एक बनवाया था, मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर राशिदा साहबा ने हमसे कमिट किया कि हम इसको DHQ लेवल का एक हॉस्पिटल प्रपोज करते हैं, आप हमें जगह प्रोवाइड करें। अच्छा। इसकी फिजिबिलिटी बनवाएं। हमने इसकी फिजिबिलिटी भी बनवाई 500 बेड की, और हमने उसके लिए सिटी में जगह भी दी। अच्छा। कोरोना आ गया, गवर्नमेंट खुद लॉक हो गई, ना मिले हमें पैसे।
इन्होंने RY के 2 रहीम यार खान बनाया, फिर हमें कहा कि जी आपको हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ले जाएंगे। अच्छा। उसमें भी हमें इन्होंने अकोमोडेट नहीं किया। हेल्थ की पोजीशन इतनी वर्स्ट है कि मेरा ख्याल है कि यहाँ के लोग बेचारे जो बीमार होते हैं वो या तो बहावलपुर जाते हैं या रहीम यार खान जाते हैं। हमने अपना शेयर हिस्सा पूरा दिया इसकी तामीर और तरक्की के लिए, THQ के लिए, कि हम हेल्थ और एजुकेशन अपने शहरियों को प्रोवाइड कर सकें। और अब भी हम कोशिश में हैं, हम MPA हों ना हो, जी। हैं नहीं हैं, कोई हमारे पास कोई ओहदा है या नहीं है, फिर भी हम अपने एजुकेशन सेक्टर को और हम अपने हेल्थ सेक्टर को इग्नोर नहीं करते। ठीक। अच्छा जनाब, तहसील लियाकतपुर के किसानों के क्या मसाइल हैं जो आप हल करवाना चाहते हों? देखिए जी, तहसील लियाकतपुर के जो किसान हैं जी। उनके भी बहुत से मसाइल हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब उनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत हो तो लाइनें बना दी जाती हैं, जूते मारे जाते हैं। जब उनकी क्रॉप अच्छी हो जाए जी। तो सब इंतज़ामिया भाग पड़ती है उनके पीछे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इतना जलील हो रहा है हमारा किसान कि आप सोच नहीं सकते। रेवेन्यू डिपार्टमेंट 1% उनकी फेवर नहीं कर रहा है। मैं आपसे और भी शेयर कर लेता हूँ। जी। ये जो आबादकारों को ये थैंक्स नवाब सर सादक अली खान बहावलपुर के, उन्होंने इन आबादकारों को यहाँ सेटल किया। अलॉटमेंट जो हुई है ये 71-72 की हुई है। अब लोगों के प्रॉपर्टी राइट्स मिलने हैं, पटा मलकियत मिलना है ज़मीन का। रेवेन्यू डिपार्टमेंट 1% सपोर्ट नहीं करता। अच्छा। लोगों की ज़मीनें आबाद हो चुकी हैं, वो जो बुज़ुर्गों के नाम अलॉट हुई थी वो फौत हो चुके हैं, आगे वरासत चलेगी। आगे जो उनके बेटे थे वो भी बीमार हैं, एज के इस हिस्से में हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो भी अगली टिकट पर हैं। अब पीछे बच्चे जलील हो रहे हैं, फसाद है। जब तक ज़मीन के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होंगे, जब तक उनको हकूक़ नहीं मिलेंगे तो किसान क्या करेगा बेचारा। नंबर 1। नंबर 2, हमारा एक सेम नाले का बड़ा इशू यहाँ चल रहा है तहसील लियाकतपुर का। मेरे हलके के कम से कम 100 से 150 देहात मुश्तमिल वो सेम नाला है। अच्छा। वो मैंने अपने टन्योर में 2006 में अप्रूव करवाया था चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। उस वक़्त उसकी कास्ट थी कुछ 70 करोड़ रुपए। अच्छा। मेरे बाद आने वाले MPA साहब ने उसको कट लगा के 40 करोड़ पे बनवाया। वो बना तो महकमे ने दिया मगर ऑपरेशनल नहीं हुआ। वो 40 करोड़ 70 करोड़ से चलता चलता वो उसका फंड 1 अरब तक चला गया। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीयर और SC एक्सियन और सेक्रेटरी तक खुशहाल हो गए, मगर लियाकतपुर का जो ज़िम्मेदार है वो बदहाली की तरफ गया। जो 12 एकड़ का ज़िम्मेदार है वो चमची रिक्शा चला रहा है या तगारी उठा रहा है, वो मजदूरी कर रहा है, ज़मीन उसकी पानी में डूबी हुई है। ये हालात हैं। हमने इस दफ़ा कोशिश की, हमने अपना मैनिफेस्टो में पहले इसको रखा। चौधरी मसूद साहब की जो चीफ मिनिस्टर साहब के साथ लड़ाई झगड़ा, इस्तीफ़े की एक वजह ये भी बना कि ये सेम नाला हमारा जो था, ये आप इसको सेक्रेटरी को कहें, इसको रिस्टोर करवाएं, इसको चलाएं, ये जैसा है जैसा बन गया है इसको एक्टिवेट करवाएं, मगर उन्होंने नहीं करवाया। उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को कहा, चौधरी साहब को 2 दफ़ा रिक्वेस्ट की कि सर मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मेरा सबसे पहले सेम नाला रेक्टिफाई करें, मगर कैप्टन जाहिद साहब सेक्रेटरी इरीगेशन थे, उन्होंने कसम खाई थी, कसम उठाई हुई थी कि मैंने इस सेम नाले को नहीं चलाना, और वो आज तक नहीं चला। आप जाएं, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में चीफ मिनिस्टर को ड्रोन के साथ उसकी पूरी मूवी बनाकर दिखाई कि ये आप मत जाएं लियाकतपुर, आपका सेक्रेटरी मत जाए लियाकतपुर, आप मेरे साथ बैठें कमेटी रूम में और प्रोजेक्टर पे बैठकर आप इसका रिव्यू देख लें, क्या ये ड्रोन कैमरे के साथ हमने जो आपको फिल्म बनाई है वो आप चेक कर कर यहीं डिसाइड कर दें, मगर आज तक डिसाइड नहीं हुआ। और उसकी मेन वजह सेक्रेटरी इरीगेशन थे, वो नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छा। इसमें और मज़े की बात बता दूं कि मैंने इसकी इंक्वायरी करवाई,
CMIT थे, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम से, उन्होंने 2 दफा इंक्वायरी करने के बाद 40-40 करोड़ रुपए की प्लंटी डाली। अच्छा एक्सियन, STO, ओवरसियर, अच्छा बुजदार साहब की हुकूमत ने उस एक्सियन को प्रमोट कर कर SC लगाकर डेरा गाजी खान लगा दिया। अच्छा उस STO को प्रमोट करके एक्सियन लगा दिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कहीं भी नहीं लिखा, कब कहीं भी नहीं हुआ जो लॉ है कि अगर किसी बंदे की इंक्वायरी हो, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम उसके ऊपर चार्ज करे, वो कभी प्रमोट नहीं होगा। मगर बजदार हुकूमत ने ये काम भी कर दिखाया। सो मच सो कि एंटी करप्शन में उनके खिलाफ FIR भी हुई हैं, एंटी करप्शन भी सोया हुआ हो। ये हालात हैं। जी तो हम जिम्मेदारों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मेरा तो हल्का तो जिम्मेदार 50% है, वो बेचारे सेल्फ मेड हैं, वो अपना कमाते हैं, अपना खा लेते हैं, अल्लाह का फैसला। और हमारी तरफ देखते हैं कि चौधरी साहब सेम नाला कब स्टार्ट करवाएंगे। मगर हमने सेल्फ बुनियाद पे भी कोशिश की, हम पब्लिक को कंट्रीब्यूट किया। ये पिछले 2 सालों जो बारिशें हुई उसमें हमने अपनी पॉकेट से एक्सक्वेटर मशीन ली, जिम्मेदारों से चंदा इकट्ठा किया, जो प्लग उनके रहते थे उनको खुलवाया, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। ठीक। जनाब, सूबा बहावलपुर या मुल्तान, क्या राय रखते हैं आप? देखें जी, सूबा बहावलपुर हो या मुल्तान हो, बात तो है एक ही। अगर आप देखते हैं तो ये नवाब ऑफ बहावलपुर का सूबा पंजाब बहावलपुर था, इसी को रिस्टोर करना चाहिए था इनको। एक उनकी भी ऑनर हो जाती। उन्होंने जो पाकिस्तान पे एहसान किया कि 47 में विदाउट एनी अपने कोई इंसेंटिव के उन्होंने मर्ज किया, उनको हम कुछ ना कुछ तो उनकी रूह को कुछ सुकून देने के लिए सुरखरू हो जाएं कि जी देखें हमने बहावलपुर को इंडिपेंडेंट सूबा बना दिया। ये तो बड़े लोगों की बातें हैं भाईजान मखदूम साहब, ये तो वही इस्लामाबाद लाहौर वाले ही जाने, और ये मैं नहीं समझता। ये सूबा और ये ज़िले ये बनने चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है, और ये बन जाएंगे तो इन्हीं लोगों से हमने वोट लेना है, इन्हीं लोगों से वोट लेके हमने आगे जाना है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा इक़दाम है और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो संजीदगी से सोचे इस पर। पाकिस्तान के मौजूदा तालीमी निज़ाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, मैं पिछले दिनों एक इंडिया का व्हाट्सएप मुझे एक दोस्त ने UK से किया। अच्छा। तो मैं उसको देख रहा था, उसकी एक कोई सूबे की थी हेडमिस्ट्रेस स्कूल की। उसने कहा कि सर हमने अपने स्कूल में, वो बड़ा पसमानदा कोई सूबा है उनका, उसमें उन्होंने कहा जी कि हमने अपनी क्लासेस में जापानीज़, जर्मन और फ्रेंच और 3-4 हमने सब्जेक्ट लैंग्वेज कोर्सेज करवाने शुरू किए। हम सुरखरू हूँ मैं इस अदारे की एज ए हेड होते हुए, और कि मुझे जर्मन एम्बेसी और जापानी एम्बेसी मेरे साथ राब्ते में है कि आप अपने बच्चों को अटेंडरशिप के लिए मेरे पास भिजवाएं, हमारे पास भिजवाएं। अच्छा। और मैं उम्मीद करती हूँ अपने बच्चों को कि आने वाला मुस्तकबिल किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का CEO जो होगा वो इंडियन होगा। ये है उनकी सोच। हमारी सोच, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो बहुत वीक है। हम अपने मिजाज के मुताबिक उसको ट्विस्ट करवाते फिर रहे हैं। देखें, ये बुनियाद है, अगर बुनियाद ही हिल गई ना तो ऊपर आप जितना भी कंक्रीट का काम करेंगे वो स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो सकेगा। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, मेरी थिंक टैंक से अपील है कि खुदारा इस सिस्टम को बचाएं। ये सिस्टम जो है तबाही के किनारे पे खड़ा है। नंबर 1 एक सिस्टम तो ये आ गया है प्राइवेट सेक्टर में जी। आप मेडिकल कॉलेजों को देख लें, उन्होंने अंधी लगा रखी है, कोई पूछने वाला नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को देख लें कि कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपसे ये भी शेयर कर लूँ जी कि मैंने पंजाब इस्लामिया यूनिवर्सिटी का सब कैंपस यहाँ लियाकतपुर चौधरी मसूद साहब ने एफर्ट्स करके मंजूर करवाया। अच्छा, माशाल्लाह। और हमने क्लासेस यहाँ पर शुरू करवा दी हैं। ये जो फर्स्ट सेमेस्टर उसका शुरू हो गया है, उनके लिए हमने 100 एकड़ जगह
प्रपोज करके रेवेन्यू बोर्ड में फाइल चली गई है। यूनिवर्सिटी ने कहा जी हमें 100 एकड़ ज़मीन चाहिए। हमने सिटी से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मेन रोड के ऊपर हमने उनको 100 एकड़ जगह प्रपोज की है, और वो उसकी रेट के तयन के लिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी का संप कैंपस बनाने के लिए हमने वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फाइल को हम खुद फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। कि मेरा शहर में अगर यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो मेरे बच्चों को तालीम आसान हो जाएगी। और हमने वीसी साहब से ये कमिट किया है कि हमें बस दें जो बहावलपुर से सुबह बच्चों को लेने आए और छोड़ कर जाए, और जो इस कैंपस में आप क्लासेस शुरू करें। उसके अलावा जो हॉस्टलाइज बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनकी फैसिलिटेट के लिए। और उन्होंने वादा किया है कि मैं बहुत जल्द आपको 2 बसें देता हूँ। और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स महंगाई के इस दौर में बच्चों की हॉस्टल फ़ीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। चलें उनकी ट्यूशन फ़ीस तो वो अफोर्ड कर लेते हैं, मगर उनकी जो हॉस्टल फ़ीस है वो हम बचाने के लिए ये बसें हमें पिक एंड ड्रॉप करें। सर, पाकिस्तान की मईशत को कैसे बेहतर किया जा सकता है, आपकी क्या तजवीज़ है? सर, पाकिस्तान की मईशत को, जितना ये खूबसूरत मुल्क है जी। देखें, इस्लाम के नाम पे ये बना है, ये अल्लाह ताला इसको कायम रखे और ये फूले फले। इसकी मईशत जो है ठीक हो सकती है। मईशत इसको ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा। आप स्मॉल स्केल पर चले जाएं, अपने घर को ले लें। घर का एक हेड होगा, उसके 4 बच्चे हैं, 2-3 मुलाजम हैं, 1-2 ड्राइवर हैं। जो कैलकुलेटेड कर कर चलाएगा तो उसका घर बड़ा अच्छा चलेगा। अगर बेटा अपनी डकैती मार कर ले जाए, मुलाजम अपनी डकैती मार कर ले जाए, आप भी ना पूछें, तो वो तो नहीं चलेगा। पाकिस्तान की मईशत अच्छी है, चल सकती है, मगर नेक और ईमानदार लोग चाहिए। वो भी हमारे पास हैं, मगर हम कुछ लोग उनको आगे आने नहीं देना चाहते। इसमें आपसे मैं और भी शेयर कर लेता हूँ कि देखें, जितना अच्छा हमारा मैंगो है पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है। सेट्रस पूरी दुनिया में उसकी एक डिमांड है, और टेस्ट है, वो टिकटों पे बिकता है। मैं यूके गया तो मेरे मेज़बान ने कहा कि चौई साहब, पाकिस्तान का आम आया हुआ है, मुल्तान का। अच्छा। वो एक आम लेके आया और 4-5 दोस्त है, उसने एक फांक हमें काट कर दी। मैंने कहा यार ये एक क्या लेके आए हो, इससे तो हाथ भी खराब हो जाएंगे। हमारे पास वसाइल कम हैं, मसाइल ज़्यादा हैं। अगर हम अपने वसाइल और मसाइल को साथ लेके चलें तो मेरा ख्याल है कि कोई मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान को मईशत ठीक हो सकती है। मगर ये जो मोनोपली है, ये जो बड़े बिग गैंगस्टर असम्बलियों में पहुंच गए हैं, वो अवाम की बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते, मईशत की बात नहीं करते। वो उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी को किस ज़ाविये से देखते हैं? देखें जी, इस मुल्क की कामयाबी तो यही है कि हम सब पहले अपनी इस्लाह करें। सबसे पहले तो हम अपनी इस्लाह करें। हम कहाँ खड़े हैं? हमारी कौम इस वक्त मेंटली करप्ट हो चुकी है, शॉर्टकट रूट पे जाना चाहती है। वो अपने वसाइल को शॉर्टकट रास्ते पे लेना चाहती है। देखिए, हमारा मज़हब हमें इजाज़त नहीं देता, हमारा दीन हमारा इजाज़त नहीं देता। अगर यहूदी या गोरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाकर काम कर सकता है, तो वो हमारे तो सब कुछ ही वो हैं। बिल्कुल ऐसे। हम क्यों उनको भूल रहे हैं? अगर हम इसी बात पर आ जाएं कि हमारा दीन, हमारा मज़हब ये कहता है, मेरा ख्याल है कि दुनिया का कोई ताकत पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? पाकिस्तान के सारे शहर ही पसंदीदा हैं भाईजान। पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत कंट्री है, और नॉर्दर्न एरिया हमारा इक्वल टू स्कॉटलैंड है, मगर वहाँ वसाइल नहीं है,
अप्रोच नहीं है, हमारी टूरिज़्म पाकिस्तान की बहुत कम है। जी एक हम पे जो इंटरनेशनल लेबल लगा दिया है कि हम दहशतगर्द हैं, वहाँ टेररिज्म है। देखें, मालदीव में गया हूँ सर, अच्छा वो कंट्री जो है वो मेरा ख्याल है कोई 8-10 किलोमीटर की रेडियस में है। अच्छा और मैं वहाँ के प्रेसिडेंट को मिला हूँ, मामून साहब थे, मुसलमान हैं वो, अच्छा और वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे। मैं एक डेलीगेशन के साथ गया मालदीव, तो वो नमाज जुम्मे का दिन था, तो हमने नमाज उनके पीछे पढ़ी। फिर हम उनको मिले, अच्छा वो बड़े खुश हुए हमें मिल के, बातें बातें करते रहे। अगर एक मुल्क 10 किलोमीटर की रेडियस में समुंदर में बैठ के सिरात मुस्तकीम पे चल सकता है, तो हमें हमें हम क्यों नहीं चल सकते? बिल्कुल सही बात। हमारे इतनी पॉपुलेशन हो गई है, और पॉपुलेशन का फैक्टर भी यही है कि हमारी टूरिज़्म नहीं है, हमारे रिजॉर्ट्स नहीं है, हमारे पास ऐसे पार्क नहीं है जो हमारे बच्चे बड़े जो अपना वहाँ टाइम स्पेंड कर सकें। अब जिसके हाथ में भी देखेंगे वो मोबाइल फ़ोन लेकर फेसबुक पे लगा हुआ है, जी बिल्कुल ऐसा है। और वो बीमारी ख़रीद रहा है, उसकी आई साइट कमज़ोर हो रही है, हेल्थ उसकी कमज़ोर हो रही है, वॉक वो नहीं कर रहा। जी जब हम उसको हेल्थ एक्टिविटीज़ देंगे, और उससे वो बहुत कुछ सीखेगा। जी। आपको खानों में क्या-क्या पसंद है? आपकी फ़ेवरेट डिश कौन-सी बस है? सर जो मिल जाए, खाने का मैं इतना चूज़ी नहीं हूँ, और बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो मिल जाए वो खा लेते हैं। ठीक, कोई ऐसी पसंदीदा कोई स्पेशल डिश नहीं है ठीक, कि बंदा कहे कि जी कि मेरी ये चॉइस है। बस ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, लियाकतपुर की आवाम को, उम्मीदवार एमपी हल्का पीपी 257 तहसील लियाकतपुर, क्या मैसेज है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम नहीं है जी, मेरी रिक्वेस्ट है अपने लियाकतपुर की आवाम को, अपने भाइयों को, दोस्तों को, बुज़ुर्गों को, कि ये जो हालात हुए हुए हैं इस वक़्त, जी, हमने मिलजुल कर लियाकतपुर को संवारना है, जी, अपने मुल्क पाकिस्तान को संवारना है। आएँ, मेरा हाथ पकड़ें, मैं उनका हाथ पकड़ता हूँ। हमारी कोई चॉइस नहीं है कि हम कौन हैं। हमारी चॉइस पहले ये है कि हम अपने लियाकतपुर को साफ़ रखें, अपने शहर को साफ़ करें, अपने पाकिस्तान को साफ़ करें, और इसको खूबसूरत बनाएं। इससे में हमारी इज़्ज़त है, इसी बिल्कुल, में हमारी आन है, इसी में हमारी शान है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू, मेहरबानी। जी, तो नाज़रीन आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना, एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।